पता लग रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव है। बात कर रहे हैं तमाम हमारे साथ जो 22 वर्ग के युवा साथी हैं, उनसे बात कर रहे हैं। क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहूँ, बीजेपी को अपनी अगर हार का डर इतना ही सता रहा है तो लोगों को तोड़ मरोड़ने का काम क्यों कर रही है? उसको पता है कि हम लोग हारेंगे, इसलिए इधर की पार्टियों को अपनी क्या कहते हैं, पार्टी में जगह देना, अपनी पार्टी में जगह देना। इसका क्या मतलब है कि आपकी पार्टी हार रही है और पूरी तरीके से हार रही है, इसलिए आप और लोगों की पार्टियों का गठबंधन तोड़ने में लगे हुए हैं। तो इसलिए हमको पता है, डरे हुए हैं और इस कदर डरे हुए हैं कि लोगों को तोड़ने में लगे हुए हैं। वो ऐसी वर्ग ने अभी तक 100% वोट किसी भी पार्टी को नहीं डाला है, महिलाएं नहीं निकल रही। मैं कहता हूँ 22 वर्ग अगर खड़ा हो जाएगा तो सारी पार्टी एक साइड हो जाएंगी, सबसे आगे रहेगा। दोनों प्रत्याशी ठाकुर वर्ग से आते हैं, डर तो नहीं जाओगे? अरे क्यों गिरेंगे भाई? जो बिके हुए लोग हैं ना वो गिरते हैं। ये वैश्य समाज का आदमी है, बिल्कुल नहीं डरेंगे। लोकसभा का चुनाव 2024 का युवाओं में जोश है, खासकर 22 वर्ग के जो युवा हैं उनमें भी जोश देखने के लिए मिल रहा है। क्या कुछ रहने वाला है इस बार? कांग्रेस बीजेपी का मंगल सूत्र उतार के क्या 22 वर्ग बसपा के साथ आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर भाजपा की ऐसी इच्छा है तो सब लोग उनके साथ हैं। ये कोई खरीदी हुई भीड़ नहीं है। बिल्कुल राइट। ये सब अपने अपने व्यापारों को छोड़ के रमेश भाई साहब के समर्थन में सब लोग प्रचार में लगे हुए हैं। इस बार बिल्कुल हाथी ही जीतेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में, क्योंकि लगातार जो बात हो रही है रमेश गर्ग के समर्थन में, ये जो पीछे भीड़ है, क्या कहेंगे सेठ जी? क्या नाम है? नितिन जिंदल। अच्छा, जिंदल जी, किसको समर्थन करोगे इस बार? गर्ग को खुला क्यों करना चाह रहे हो गर्ग जी को? रमेश गर्ग समाज की एक शानवान और सामाजिक कई सबसे बड़े रूपधारी है और शेर है इस चंबल शेर की। बीजेपी कांग्रेस को क्यों नहीं करना चाह रहे? अभी तक देते आए उनको। नहीं, हमारे तो सबसे मेन रमेश गर्ग है, सबसे बड़ा शेर रमेश गर्ग। अच्छा, एक ही बात कहूँगा, रमेश गर्ग जीतेगा। अच्छा, रमेश गर्ग जी के साथ में लगातार युवा साथी हमारे संपर्क में है। तो बहुजन समाज पार्टी के लिए आप देख रहे हैं कि लगातार उनकी जो भीड़ है वो देखने के लिए मिल रही है। 2024 का ये लोकसभा चुनाव है, हम तमाम लोगों से राय लेंगे और वो इस बार चुनाव में क्या कुछ करने वाले हैं। तो तमाम ही जो देखने के लिए लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हम देख रहे हैं, हमारे साथ तमाम युवा साथी है। क्या कहोगे इस बार 2024 में क्या 22 वर्ग आने वाला है? 22 वर्ग बहुजन समाज पार्टी के साथ में खुलकर वोट कर रहा है और रोडों पर आप देख रहे हैं, रोडों पर चल रहा है साथ में। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर अभी कांग्रेस के विधायक बने हुए हैं और खासकर जो दलित वर्ग है उसका अभी कोई खास मजबूत समझ में नहीं आ रहा लोगों की कि दलित एक जगह वोट डाल पाएगा। नहीं, अब की बहुजन समाज पार्टी का वोट जो दलित वोट है, ओबीसी भी वोट मिल रहा है और दलित वोट तो अपना 100% अब की मिल रहा है बहुजन समाज पार्टी का। 2024 में जो विधानसभा है आपकी जोरा, इसमें बसपा को खासा अच्छा वोट नहीं मिला है, हालांकि उपचुनाव में अच्छा वोट मिला था। क्या कमी मानते हैं? देखो वो क्या है, एक हमारा जो प्रत्याशी था, सबसे मैं बात करता हूँ, प्रत्याशी की कमी रही है वो जो हमारे, और दूसरी भाजपा को हराने के लिए, इसलिए हमारा कुछ दलित वोट डिस्टर्ब हो गया था। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, अब पूरा वोट जो दलित वोट है वो बहुजन समाज पार्टी के लिए ट्रांसफर होगा। इस बार भी तो लगातार कहा जा रहा है कि संविधान बचाना है तो कांग्रेस को लेकर आना है, दलित भी बोल रहे हैं इस बात को, कैसे रोकोगे? पूरा आएगा, बीजेपी में आएगा, बाबा उसमें जाएगा, पूरा वोट उसमें जाएगा, हाथी पे जाएगा अब की बार, तो सब छोड़ दिया पूरा। आप कहाँ से आए? हम चारू से आए हैं। चारू से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामवीर टागर है, चारू से। हाँ। तो रामवीर जी, दलित समाज इस बार बहुजन समाज पार्टी को पूरी तरह वोट करेगा? पूरा एक वोट नहीं कटेगा पूरा। कांग्रेस बोल रही है कि हम संविधान बचाएंगे इसलिए दलित हमारा साथ दे रहे हैं। संविधान क्या बचाएगी? संविधान बचाने का समय तो निकल गया, उन्हें क्यों नहीं किया? उन्हें तो उनके कारणों ही संविधान खत्म हुआ। ये बात ही नहीं आती। जब पहले से जो एक्शन ले लेते ना संविधान के प्रति, संविधान को सुरक्षित रखने का, तो ये बात ही नौबत नहीं आती संविधान बताने की। आंख उठा के तो बोलने की उनको हिम्मत नहीं पड़ती नहीं की। तो कांग्रेस का क्या ये फॉर्मूला है सिर्फ संविधान बचाने के नाम पर वोट लेने का? नहीं, संविधान अगर संविधान बचाती तो अब तक ना जाने क्या होता। कांग्रेस सिर्फ दलितों को वोट बैंक अपने तरफ समेटने के लिए ये भ्रम फैला रही है, ना तो वो संविधान वे संविधान उनका खत्म करने का षड्यंत्र है, ना कि संविधान बचाने का। कांग्रेस पार्टी दलितों का सिर्फ वोट को अपनी तरफ खींचने का काम कर रही है और अब की हमारा दलित वोट सभी
दलित वोट हमने 100 गांवों से भ्रमण कर लिया है, 5-6 दिन में 100 गांवों को। लेकिन अब की हमारा पूरा का पूरा दलित वोट, सभी से बात हुई, गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर चर्चा हुई। अब की हमारा पूरा जो दलित वोट है बहुजन समाज पार्टी को ही पड़ेगा। क्या कहोगे 2024 के लोकसभा चुनाव में कहां से पहुंचे? के लोकसभा में दलितों ने ये ठाना है कि संविधान को बचाना है। कांग्रेस बात कर रही है संविधान बचाने की। नहीं, कांग्रेस तो झूठी है, कांग्रेस कोई संविधान है। कांग्रेस के लोग तो बीजेपी में भाग रहे हैं, क्या बचाएंगे संविधान को जब बीजेपी में भाग रहे हैं उनके लोग। भाई साहब कुछ कह रहे हैं, भाई साहब की बात कर लेते हैं। कांग्रेस के सभी नेता बीजेपी में भागे जा रहे हैं। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि तो भाई वो देश को बढ़ाने के लिए बीजेपी आगे बढ़ रही है, इसलिए उनका साथ दे रहे हैं। अरे नहीं, वो तो कभी भी मिल जाएंगे, तो एक ही कोटि के धान है, चट्टा बट्टा। भाई साहब भी कुछ कह रहे हैं, भाई साहब से ये देश को बढ़ाने के लिए, किसी एक पार्टी को दबाने के लिए। आप एक बात बताएं, अगर यही संविधान अगर ऐसे चलता रहा और ऐसी लोगों को अगर तोड़ते रहे तो इस संविधान को बचाने कोई पार्टी अगर एक साइड अगर हावी हो जाएगी तो ये आगे चल के कैसे काम करेंगे? ये हो गया टोटल तानाशाही राज। इस तानाशाही को खत्म करने के लिए बीजेपी को अगर खत्म करना है तो अन्य पार्टियों को, बहुजन समाज जैसी पार्टियों को, छोटी जो क्षेत्रवादी पार्टियां हैं उनको आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा और भाजपा को नीचे गिराना पड़ेगा। क्योंकि भाजपा इस समय जो तोड़ने मरोड़ने का काम कर रही है, इस वजह से और पार्टियों का दबदबा कम होता जा रहा है। क्या है, आप अपने एक किसी प्रत्याशी को चुनाने के लिए उसको किसी भी तरह आप उसको अंदर करेंगे, उस पर कोई केस दर्ज करेंगे। आप एक बात बताइए, इंदौर का आप केस देखिए, इंदौर के केस में भी आपने देखा कि जो उम्मीदवार कांग्रेस से खड़ा हुआ था, 17 साल पुराने केस में आपने उसके ऊपर हत्या केस कैसे दर्ज करा दिया आपने उसके ऊपर? क्यों? आपको वन साइडेड उसको जिताना था, आपको पता था कि हमारी हार पक्की है, इसलिए आपने उसके ऊपर केस दर्ज कराया और 2 दिन के अंदर उस आदमी को अपनी पार्टी के अंदर सम्मिलित कराया। ऐसा क्यों? आप संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यही हाल आपने सूरत में किया। सूरत में भी सेम आपने ये कंडीशन की, पार्टी के किसी कैंडिडेट को आपने अपनी पार्टी में सम्मिलित करके उसको निर्विरोध चुनाव जितवा दिया। अब उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में अपील लगी हुई है कि अगर नोटा का बटन था तो नोटा का बटन किस लिए है? नोटा पे अगर सबसे ज्यादा वोट अगर हमारे गिरे थे तो वो नोटा को आगे करना चाहिए था, ना कि किसी पार्टी को उस आदमी को विधायक या सांसद बनाना चाहिए था। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील लगी हुई है। तो इसलिए मेरा मानना यही है कि भाजपा को अगर सबक सिखाना है तो अपने क्षेत्रवादी और आसपास की पार्टियों को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप आगे चल पाएंगे। नहीं तो तानाशाही राज के बसपा भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, देश में 3रे नंबर की पार्टी कही जाती है, जिससे रमेश गर्ग जी को टिकट मिला है। बेसबरग की अगर बात करें तो बेसबरग तमाम धंधे पानी फैक्ट्रियों में लगा होता है, क्या उनको डर नहीं इस बात? देखो, डर सबको है, लेकिन जो आदमी इस वक्त खड़ा हुआ है वो अपने समाज का और इस क्षेत्र का सबसे बड़ा आदमी है और जिसने इस इंडिया के अलावा बाहर देशों और विदेशों में भी उसने जो काम किया है ना, वो किसी एक पार्टी का एक आदमी ने बताया। 10 साल से अगर कोई सांसद है बीजेपी का, उसने आपके शहर के लिए क्या करके दिखा दिया? आप मेरे को बताएं। आपने सिर्फ चुनावों के टाइम पे सिर्फ खोखले वादे किए, आपने क्या काम करा दिया? मैं 15 सालों से तो मैं सुनता हुआ आ रहा हूँ कि केलारस की जो फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है उसके लिए आपने क्या कर दिया कि मुरैना में जब हम आएंगे तो हम इस क्षेत्र का विकास कराएंगे। आप सांसद बनने के बाद साला मुरैना में शकल नहीं दिखाते हो। हर एक चुनाव में फैक्ट्री चालू होती है। हाँ, तो बस इस बार लेकिन चालू हो गया। आप एक बार जिता के तो देखें बसपा को, बसपा में कितनी ताकत है, इस आदमी के अंदर कितनी ताकत है। मैं बसपा की ताकत की बात नहीं कर रहा, इस आदमी में कितनी ताकत है, उस आदमी की ताकत को देखिए आप लोग। भाई कैंडिडेट में दम होनी चाहिए, पार्टी तो क्या है, आप निर्दलीय भी करें, कैंडिडेट में कितनी दम है उसको देखिए आप। भाई बीजेपी को अगर हराना है ना तो इस आदमी को आपको जिताना पड़ेगा और इस क्षेत्र का अगर विकास चाहिए, वापस से आज से 13 साल पहले जो केस की जो स्थिति थी जिसकी वजह से मुरैना प्रगति पर था, वो अगर आपको वापस से प्रगति चाहिए तो केस के आदमी को आपको जिताना पड़ेगा, रमेश जी को आपको जिताना पड़ेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में बने रही हमारे साथ तमाम हमारे साथ अन्य साथी में। क्या नाम भाई साहब? अमित। इस बार किसको समर्थन करने? हाथी को क्यों करना चाह रहे? ऐसा बढ़िया पार्टी है, क्या दिक्कत है करने में? गर्ग जी को के बारे में कुछ जानते थोड़ा बहुत? क्या हो गया? गर्ग जी के बारे में क्या जानते? अपने मुरैना के प्रत्याशी हैं। गर्ग जी ने कोई ऐसे कार्य किए जिनसे जनता के बीच में उनकी पहचान हो? अभी वो राजनीति में पहली बारी जो है। इस बार अग्रवाल समाज बनिए समाज इनके साथ है। बिल्कुल पूरा समाज साथ है। लगातार बने रही है 2024 के लोकसभा चुनाव में। क्या कुछ होने वाला है 2024 के लोकसभा चुनाव में? तमाम बेसबरग इनके साथ है, तो बने रही हमारे साथ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। लोकसभा 2024 के इस चुनावी दंगल में हम पहुंच गए हैं जोरा में। जोरा में रमेश चंद गर्ग जो कि बेसबरग से आते हैं,
प्रत्याशी बनाया है बसपा ने पहली बार। हालांकि बात करें तो यहाँ पर मुरैना जिले में एक सेवाराम गुप्ता पहले विधायक बने थे, उसके बाद पहली बार आजादी के बाद कोई संसदीय का अगर टिकट मिला है तो रमेश चंद्र गर्ग जी को मिला है। क्या कुछ रहने वाला है इस लोकसभा में, बात कर लेते हैं। क्या नाम है साहब आपका? वेद गुप्ता। गुप्ता जी, क्या लगता है इस बार रमेश गर्ग जी मैदान में कांग्रेस से ड्यूटी से करवा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से सिमंगल तोमर हैं, किसको समर्थन करने जा रहे हो? आप देख रहे हो हाथी को समर्थन रहेगा। देख रहे हैं, लेकिन तमाम अफवाहें आती हैं कि जो अग्रवाल बनिया समाज है इसका कोई भरोसा नहीं है, एंड टाइम पे पता चलता है, इसलिए खुल के बताओ कि क्या होने वाला है इस बार। आपने देख लिया हुआ बिल्कुल ये कहते हैं कि अग्रवाल समाज या बनिया समाज का कोई भरोसा नहीं है। उनको अपने चश्मे उतार कर ये देखना चाहिए अगर भरोसा नहीं है तो क्या चीज है। आज के बाद वो ये शब्द नहीं बोल पाएंगे, और जिनको ये बोलना है तो शायद उनको अपनी आंखों का सही। आज की रैली ऐतिहासिक रैली है। इतना आदमी आज जो जुड़ा है इससे पहले कभी नहीं जुड़ा है, और आदरणीय रमेश भाई साहब जीत चुके हैं, जीत चुके हैं आदरणीय रमेश भाई साहब। वैसे समाज हमेशा से कभी कांग्रेस कभी बीजेपी का विधायक बनाता है। आज हमारे समाज का नेता खड़ा हुआ है, लेकिन आज से पहले जितने भी सारे लोग खड़े हुए वो हमारे समाज से हट के लोगों को हमेशा हमारे समाज को तोड़ने का काम करते थे। आज पहली बार किसी ने डट के हमारे समाज से खड़े होने की। कांग्रेस के आयुष अग्रवाल बोल रहे हैं कि वो तो बीजेपी से मिलकर आए हैं, क्या कहेंगे? कांग्रेस के आयुष अग्रवाल बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं इस बात को। ये आज मुरैना के आयुष अग्रवाल हैं, वो बोल रहे हैं, पार्षद वर्तमान में कांग्रेस के, बोल रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से उनको टिकट मिला है, बसपा का टिकट बीजेपी में जा रहे हैं और आप आयुष अग्रवाल की बात कर रहे हो, कल बीजेपी में चले जाएंगे। जिसको अपनी हार का डर सताता है ना, वो इस समय कुछ भी बातें बोल सकता है। वो दूसरी पार्टी के कुछ भी बोल सकते हैं। आप इससे हमारे समाज की एकता देखिए। रमेश गर्ग के तमाम समर्थक हैं। बात कर रहे हैं हम लोकसभा 2024 की।